क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एंड आई विल रिकॉर्ड अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स बीइंग मेंशन्ड इन द शीट। तो एक एंट्रोपी कैलकुलेशन का सवाल है जो मैं आपसे यहां पर डिस्कस कर रहा हूं और आप ये क्वेश्चन देख सकते हो जिसमें ये लिखा हुआ है वी हैव ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास m इज एट ए हाई टेम्परेचर, यानी कि कॉपर ब्लॉक है जो काफी हाई टेम्परेचर पे, जिसका टेम्परेचर T1 है, इट्स ए हॉट ब्लॉक ऑफ कॉपर एंड इज अंडरगोइंग कूलिंग इन एन ओपन एटमॉस्फेयर, मतलब हवा में रखा हुआ है, ओपन एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है किसी स्लैब के ऊपर। सपोज हवा में नहीं पड़ा, लाइक लेट्स आई एम कंसीडरिंग ए ब्लॉक ऑफ कॉपर विच इज लाइंग एट द टेबल और ओपन कंडीशन में वो कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है एंड सराउंडिंग इज एट ए टेम्परेचर T2। तो ऑब्वियसली अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 विल बी लेस देन द T1। During this process, you are supposed to calculate what is entropy change for the copper block, what is entropy change for surrounding, and what is entropy change for universe. And such kind of questions are very frequently asked in exam. कि एक hot object ठंडा हो रहा है and it's a spontaneous process, अपने आप ही होती hot body रूम टेम्परेचर तक तो आएगी। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है तो ये कॉपर ब्लॉक्स कब तक हीट रिलीज करेगा, जब तक अपने टेम्परेचर को ये T1 से T2 तक डिक्रीज न कर ले तब तक ये हीट का ट्रांसफर करेगा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। और अगर हमें पता है कि एवरी हॉट ऑब्जेक्ट विल कम इन फाइनाइट टाइम एट द रूम टेम्परेचर एंड दिस कूलिंग विल टेक्स प्लेस इन ए फाइनाइट टाइम, सो ऑफ कोर्स दिस कूलिंग इज इरिवर्सिबल प्रोसेस and during this process we will prove that delta S universe is positive। मान लेते हैं कि कॉपर ब्लॉक का मास तो हमें गिवन है मास इज m और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेट अस सपोज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर ब्लॉक इज Cs और ये वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि कॉपर ब्लॉक ने कितना हीट लूज किया, हीट लॉस्ट बाय कॉपर ब्लॉक इन डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, तो मैं बोलूंगा हीट एक्सचेंज्ड per unit mass into delta T is specific heat capacity. This formula you know. अब change in temperature for copper block क्या है? Copper block T1 टेम्परेचर पे था और वो T2 टेम्परेचर पे आएगा। तो जो change in temperature copper block के लिए है वो बनेगा mass into T2 minus T1 and this is specific heat for specific heat capacity for the copper block। तो कितना हीट लूज किया कॉपर ब्लॉक ने, दैट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू T2 माइनस T1। और वो कौन सा टेम्परेचर छोटा है, T1 या T2? ऑफ कोर्स सराउंडिंग इज एट लो टेम्परेचर क्योंकि हॉट बॉडी कूल हो रही है। तो T2 अगर T1 से कम है दिस टर्म इज नेगेटिव। और जब हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम है तो सिस्टम के लिए हीट नेगेटिव आनी चाहिए थी, तो आपको यहां पे एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली T2 T1 से छोटा है तो डेफिनेटली दिस टर्म इज नेगेटिव। दिस इज द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। अब अगर कोई हमें यह कह दे कि सिस्टम ने इतनी हीट लूज की तो सराउंडिंग ने इतनी ही हीट गेन की होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर डेल्टा S फॉर सराउंडिंग लिखना हो तो हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग dq सराउंडिंग रिवर्सिबल बाय t का इंटीग्रेशन करना। और आपने अपनी पिछली क्लासेस में ये सीखा था कि जब भी आप एंट्रोपी कैलकुलेशन सराउंडिंग के लिए करते हो तो जो हीट कॉपर ब्लॉक सराउंडिंग को लूज करेगा, सराउंडिंग उस हीट को रिवर्सिबली गेन करेगी क्योंकि सराउंडिंग उस हीट को एब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर कहीं चेंज नहीं करने वाली। तो सराउंडिंग में जब ये हीट कॉपर से सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कि T2 है दैट विल नॉट बी चेंज्ड, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये T2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 1/T2 इंटीग्रेशन ऑफ dq फॉर द सराउंडिंग रिवर्सिबल। और सराउंडिंग क्योंकि हीट को एब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी तो
सराउंडिंग के लिए ये जो हीट का एब्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है, यानी कि जितनी हीट सिस्टम ने ये लूज की, सराउंडिंग ने इतनी ही हीट एब्जॉर्ब की है। तो सराउंडिंग ने जो हीट एब्जॉर्ब की है, दैट विल बी दिस नंबर, दैट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू T1 माइनस T2। क्योंकि सिस्टम ने इतनी हीट लूज की तो सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब की। सिस्टम ने भले ही ये हीट इरिवर्सिबली लूज की है, पर सराउंडिंग ने ये हीट रिवर्सिबली गेन की है। तो जितना ये हीट सिस्टम के लिए इरिवर्सिबली लूज किया जा रहा था, सराउंडिंग ने इसी हीट को रिवर्सिबली गेन किया, क्योंकि सराउंडिंग इतनी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। तो जो आपको मैंने पिछली क्लासेस में सिखाया भी था कि डेल्टा सराउंडिंग कैसे लिखते हैं, Q सिस्टम माइनस अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। चाहे सिस्टम के लिए हीट रिवर्सिबली लूज हो या इरिवर्सिबली लूज हो, आपको तो सिस्टम ने जो हीट लूज की ना, उसका साइन पलट के यहां पे रखना। तो दिस इज Q फॉर द सिस्टम, Q फॉर द कॉपर ब्लॉक, and I'm assuming this is my system, so surrounding is anything outside the other than the copper block. तो Q for system आपको ये नंबर मालूम है। तो if you change the negative sign, if you just put the negative sign, this number with the negative sign will become minus of MCS T2 minus T1 by T2, and this number is now positive number. वैसे भी यार सराउंडिंग के खाते में हीट जा रही है, तो जिसके अकाउंट में हीट क्रेडिट होगी उसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। तो मैं कहूंगा कि सराउंडिंग के लिए ये जो चेंज इन एंट्रोपी है, दिस नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि T1 T2 से बड़ा है। अब डेल्टा एस फॉर सिस्टम निकालते हैं। डेल्टा एस फॉर सिस्टम इज dq रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन। पर ये ध्यान रखो, सिस्टम ने जितना भी हीट का लॉस किया, सिस्टम के लिए देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर। सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा। सिस्टम यानी कि कॉपर ब्लॉक अगर हॉट है, T1 टेम्परेचर पे है, जैसे जैसे वो हीट लूज करेगा उसका टेम्परेचर T1 से घटेगा। कब तक घटेगा? जब तक उसका फाइनल टेम्परेचर T2 सराउंडिंग के बराबर ना हो जाए। तो सिस्टम के लिए ये जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, उससे आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते। अब मैं ये भी यहां पे कहना चाहूंगा, ये जो सिस्टम ने हीट लूज की थी, ये इरिवर्सिबली लूज की थी। मैंने ये वर्ड क्यों बोला इरिवर्सिबली लूज की? क्योंकि सिस्टम के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में T ऑफ सिस्टम माइनस T ऑफ सराउंडिंग, दिस डिफरेंस इज नॉट टेंडिंग टू 0। अगर इसका टेम्परेचर T1 है और इसका T2 है, there is a finite difference, process is thermodynamically irreversible। तो आप सिस्टम के द्वारा छोड़ी गई इस हीट को आप यहां पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इरिवर्सिबली लूज की है सिस्टम ने। वो अलग बात है, सराउंडिंग ने इतनी ही हीट रिवर्सिबली गेन की थी, पर सिस्टम ने इतनी हीट इरिवर्सिबली लूज की, आप इसकी वैल्यू को यहां नहीं रख सकते हो। तो अब मुझे सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज अगर निकालना है, तो मैं फिर से एक्सप्रेशन यूज करूंगा, dq रिवर्सिबल इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू dt बाई टी का इंटीग्रेशन। क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि मुझे जो भी हीट का सिस्टम ने जो ट्रांसफर किया, हीट एक्सचेंज की, जितनी भी हीट लूज की, उसको मुझे टी की टर्म में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, अगर कोई ये कह दे T1 से T2 तक आते वक्त सिस्टम ने कुछ टोटल इतना हीट लूज किया, तो मुझे कोई ये कह दे ना, कॉपर ब्लॉक के लिए T1 से T2 तक आने के लिए रिवर्सिबल मेथड में कितनी हीट एक्सचेंज हुई, मुझे ये नंबर निकालना है। कॉपर ब्लॉक ने T1 से T2 तक आते वक्त जितनी हीट लूज की, जो आपने वहां निकाली है MCS T2 माइनस T1, ये हीट तो उसने इरिवर्सिबली लूज की है। मैं इसकी वैल्यू यहां पुट नहीं कर सकता। तो मैं इसे कैसे निकाल रहा हूं? लेट अस सपोज रिवर्सिबली उसने, कॉपर ब्लॉक ने, अगर क्यों रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट लूज किया,
T1 से T2 तक के लिए, तो लेट इट बी उसने dq अमाउंट ऑफ हीट लूज किया फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dt, और अगर मैं अब इसे इंटीग्रेट कर दूं, dq को लिख दूं, द dq बाय मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज dq बाय मास इंटू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इज स्पेसिफिक हीट। तो मैं फिर dq के वैल्यू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू dt कर दूं, यानी कि फॉर द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इफ dq अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, तो dq की मैं ये वैल्यू रख के अब इसे इंटीग्रेट कर दूं और लिमिट्स क्या लगा दूं, टेम्परेचर ऑफ कॉपर ब्लॉक फ्रॉम T1 टू T2। तो अब मैं मास और स्पेसिफिक हीट इंटीग्रेशन से बाहर ला सकता हूं, दे आर कांस्टेंट नंबर फॉर द कॉपर ब्लॉक, द मास विल बी गिवन टू यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी गिवन टू यू, देन दिस नंबर बिकम्स dt by t का इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 एंड दिस इज mcs ln T2 by T1। अब आप ये देख सकते हो कॉपर ब्लॉक फाइनली T2 टेम्परेचर पे आया, तो T2 T1 से छोटा है, और अगर T2 T1 से छोटा है तो ये रेशो 1 से छोटी है, और एनी नंबर विच इज लेस देन 1, दिस रेशो इज लेस देन 1, इसका लॉग टर्म नेगेटिव आएगा, तो सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। यानी कि जब कोई हॉट बॉडी कूल हो रही होगी उसके लिए आप इस तरीके से डेल्टा एस निकालोगे, और ये टर्म नेगेटिव है। सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, पर सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। So if someone asks you what is delta S for universe, delta S for universe will be the total of this delta S system plus delta S surrounding, which is m into specific heat into ln T2 by T1 plus m into specific heat into T1 minus T2 by T2. This number, which is with the minus sign, I am adjusting the negative sign and I am making it T1 minus T2 for surrounding. अब आप यहां पर अगर m into CS कॉमन निकालते हो, ln T2 by T1 plus T1 minus T2 by T2 कर दो। अब आप यहां पर खुद डिसाइड करना, खुद वैल्यूज पुट करके आप रैंडमली चाहे चेक कर लो। अगर ये आपने टेम्परेचर दोनों के लिए टेंडिंग टू 0 रखा, लेट्स से सराउंडिंग इज एट 300 केल्विन पर सिस्टम इज लाइक 301 केल्विन, मेक दिस डिफरेंस स्मॉलर, आप देखोगे ये डिफरेंस टेंडिंग टू 0 होगा। आप चेक करके देख लेना कोई भी वैल्यू डाल के। पर अगर आप ये देखो कि हॉट बॉडी इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, T1 इज बिग, T2 is less, like temperature of surrounding is 25 degree, temperature of hot block is let's say 500 degree। जितना टेम्परेचर डिफरेंस आप ज्यादा रखोगे, आप देखोगे ये टर्म उतनी ही पॉजिटिव होगी। आप यहां पे कोई भी रैंडम वैल्यू T1 और T2 की पुट कर दो, एक बार T1 से T2 बिग डिफरेंस वाला ले लो, एक बार T1 से T2 स्मॉल डिफरेंस का ले लो। आप देखोगे जब T1 T2 का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ये नंबर पॉजिटिव होता जाएगा। टू मेक इट लार्ज पॉजिटिव, आप चेक करना T1 और T2 का डिफरेंस जितना ज्यादा रखोगे, दिस नंबर विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, विच इंडिकेट्स as you try to make the large difference between the temperature of system and surrounding, process is becoming more like irreversible, and in that case delta S universe will be positive। जितना आप T1 और T2 का डिफरेंस कम करते जाओगे, आप खुद देखो अगर T1 T2 के ऑलमोस्ट बराबर की तरफ जाए तो ये डिफरेंस 0 होगा, और अगर T1 T2 के क्लोज हो ये log 1 बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्रोसेस रिवर्सिबल बन गई। क्योंकि डेल्टा एस यूनिवर्स अगर इक्वल टू 0 हो जाए देन प्रोसेस इज थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल, और वो कब होगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस टेंडिंग टू 0 हो। अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, या T2 इज वेरी लेस बट T1 इज वेरी हाई, तो आप देखोगे ये जो टर्म होगी ये टर्म मोर पॉजिटिव आएगी।
बेसिकली वही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि फॉर एवरी इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर एवरी थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस यूनिवर्स इज पॉजिटिव. And this is happening in our daily life whenever a hot object, when you keep it in the air, when you keep it in the open atmosphere, on a table or on any surface, the moment it cools down itself and makes its temperature equal to the temperature of surrounding, heat always flow from hot body to cold body. Why? Because in that process entropy of universe is increasing, because entropy change of universe is positive. But if there would have been very little difference of hot body and the cold body in terms of their temperature, as you narrow down this difference in temperature and you are trying to make this process reversible, you will see that this entropy change for universe will start becoming equal to zero. Then I will say this is a thermodynamically reversible process. यानी कि जब कभी ये कॉपर का ब्लॉक धीरे 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 ठंडा होता जा रहा है और इसका टेम्परेचर घटता जा रहा है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर T1 T2 को अप्रोच करेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, कॉपर का ब्लॉक ही अपना टेम्परेचर चेंज करेगा. जैसे जैसे T1 नंबर अपनी वैल्यू T1 की T2 बनाता जाएगा, ये डिफरेंस भी जीरो होता जाएगा. ये नंबर अपने आप को T1 जैसे अपने आप को T2 बनाता जाएगा, तो ये नंबर अपने आप को 1 बनाने की कोशिश करेगा. तो जो एंट्रोपी चेंज पहले पॉजिटिव था, अब वो एंट्रोपी चेंज जीरो हो रहा है. तो मैं कहूंगा कि कॉपर का ब्लॉक इनिशियली जब हाई टेम्परेचर पे था, T1 वॉज बिग, एंड T1 वॉज बिग का मतलब दिस रेशियो इज वेरी लेस देन 1. दिस टर्म इज नेगेटिव बट इट्स लेस नेगेटिव. This T1 is big, then this difference is very high. This number is high positive, but this number is less negative. धीरे 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 जैसे जैसे T1 अपने आप को T2 बना रहा है, ये एंट्रोपी का चेंज मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव और इवेंचुअली जीरो हो रहा है. इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पहले बढ़ रही थी, फिर एक टाइम पे जाके एंट्रोपी का चेंज आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा यूनिवर्स के लिए. तो जिस समय यूनिवर्स ने अपनी एंट्रोपी को चेंज करना बंद कर दिया, यानी कि एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स इज नाउ जीरो, यानी कि जितनी यूनिवर्स ने एंट्रोपी बढ़ानी थी बढ़ा ली. तो जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए, यानी कि इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम आने पर मैं बोलूंगा यूनिवर्स ने अपनी एंट्रोपी मैक्सिमम कर ली. क्योंकि इनिशियली जब ये कॉपर ब्लॉक ठंडा हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस इन टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये जो डेल्टा एस है वो मोर पॉजिटिव है. लेकिन जैसे जैसे ये T1 अपने आप को T2 की तरफ अप्रोच करेगा, ये डेल्टा एस वैल्यू मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव की तरफ जाएगी. तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी अपने आप को जीरो की तरफ अप्रोच करा रहा है. यानी कि एंट्रोपी तो बढ़ रही है, पर पहले ज्यादा बढ़ रही थी, फिर थोड़ी कम बढ़ी, फिर और कम बढ़ी. एक टाइम पे जाके एंट्रोपी यूनिवर्स के लिए बढ़नी बंद हो जाएगी. और वो तब होगा जब T1 और T2 बराबर हो जाएंगे, यानी कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर सेम, इक्विलिब्रियम आ गया. सो एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स गेट्स मैक्सिमम. एंड आई होप you must have learned this example and you have got the message what I wanted to convey you. Thank you so much and have a